हाँ चलो, तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक दो डाउट है आपके, वो क्लियर कर देता हूँ। एक तो ये था कि जो होम रूल आंदोलन है, पूरी बात सुनना, होम रूल आंदोलन या फिर होम रूल मूवमेंट है ना, स्वशासन आंदोलन भी बोलते हैं इसको। इस स्वशासन आंदोलन के अंदर आपने क्वेश्चन किया कि ये स्टार्ट पुणे से हुआ था। पुणे से स्टार्ट नहीं हुआ था, फिर बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। जो मैं बताऊंगा, हाँ मिस्टेक होगी नेक्स्ट ठीक कर देंगे, लेकिन मिस्टेक का आपको यहाँ ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगी। बेलगाम का मतलब क्या है? बेलगाम पड़ता है कर्नाटका में, बेलगाम कर्नाटक में पड़ता है, और यहाँ से ये होम रूल आंदोलन स्टार्ट हुआ। ये बात डन हो गई। दूसरी बात, राजस्थान बोर्ड की जो आपके पास ओरिजिनल बुक तो है नहीं, आपने वो मार्केट से बुकें ला रखी है प्राइवेट वाली, उन बुक्स में चाहे जो लिखा हुआ है वो आपकी ऑथेंटिक न्यूज़ भी नहीं है। कल का बोर्ड के अंदर आपका ये गलत हुआ तो कहाँ जाओगे, किसको लेके जाओगे? सबूत के तौर पे राजस्थान बोर्ड की ओरिजिनल बुक, ठीक है ना, दिखाता हूँ मैं आपको। ये है वो आपकी राजस्थान बोर्ड की ओरिजिनल बुक, समझ पा रहे हो? ये ऐसा कवर, ये राजस्थान बोर्ड की बुक है, समझ पा रहे हो? इस बुक के अंदर जो डेट लिखी हुई, हाँ कुछ मिस्टेक्स इसमें भी हैं, लेकिन ये जितने भी बातें हैं। दूसरी बात, इस बुक की नहीं, और भी ऑथेंटिक बुक के अंदर यही बेलगाम कर्नाटक। एक डाउट तो क्लियर आपका ये हो गया कि वो बेलगाम कर्नाटक से ही होम रूल आंदोलन स्टार्ट हुआ था, तिलक के द्वारा। तिलक, ठीक है, तिलक के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, फिर एक बात आई थी, तिलक से ही वो है बात, आपने कहा बिजोलिया किसान मूवमेंट, पीजेंट मूवमेंट, बिजोलिया किसान आंदोलन की दो बात थी, आपके डाउट थे कि एक तो आप कोई कह रहा है कि केसरी समाचार पत्र है ना, एक तो केसरी और मैंने लिखाया मराठा। पूरे डाउट क्लियर कर दो, दोनों ही तिलक के न्यूज़पेपर है, पूरी बात समझ ली, दोनों ही तिलक के द्वारा चलाए गए समाचार पत्र हैं। केसरी, मराठा जो है वो तो चलता था इंग्लिश लैंग्वेज में, और जो केसरी चलता था वो चलता था मराठी लैंग्वेज में। पूरी बात समझ में आ गई? केसरी न्यूज़पेपर चलता था मराठी लैंग्वेज में, और मराठा न्यूज़पेपर चलता था इंग्लिश लैंग्वेज में। और अपने क्या लिखा, अपने कोर्स में क्या है कि तिलक के द्वारा चलाया गया इंग्लिश न्यूज़पेपर, अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा हुआ? मराठा। समझ में आ गई? बस इस मराठा नाम पे मत जाना कि मराठा है तो मराठी भाषा, नहीं, उल्टा सिस्टम है। मराठा इंग्लिश में चलता था, केसरी मराठी में चलता था। समझ में आ गई ना? इसलिए ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया होगा। अपने नोट्स बिल्कुल ऑथेंटिक हैं, सही है, समझ गए? तो मराठा के अंदर ही बिजोलिया किसान आंदोलन की बात को छापा गया था, ठीक है। ये आपके आई थिंक डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट पीजेंट मूवमेंट की तरफ, ठीक है, ओके। हाँ, तो पिछले वीडियो तक अपन बेंगू किसान आंदोलन पढ़ रहे थे, तो उस बेंगू किसान आंदोलन या बेंगू पीजेंट मूवमेंट के अंदर अनूप सिंह को नज़रबंद कर दिया था, ठीक है, वहाँ तक पढ़ लिया था। और फिर उसके बाद में उसको ये भी कहा था कि तूने तो ये बोल्शेविक का काम, मतलब बोल्शेविक जैसा काम कर दिया, ट्रेंच ने कहा था, ठीक है। तो जो ट्रेंच है, ये ट्रेंच क्या करेगा कि ये ट्रेंच एक अंग्रेज, ठीक है, अंग्रेज है, और ये वहाँ आएगा और ट्रेंच आके उसको, अनूप सिंह को तो नज़रबंद कर देगा, जेल में बंद कर देगा। और उसके बाद में नया शासक बनाएंगे इसको, लाला अमृतलाल को, इसको नया राजा बनाएंगे वहाँ का। अंग्रेज उन्हीं को बनाते थे जो अंग्रेजों का गुलाम एक तरीके से उनके पैर पकड़ता था, ठीक है। तो ये ऐसा ही था, तो इसको अमृतलाल को बना दिया। फिर ये अमृतलाल को बनाने के बाद में ट्रेंच ने एक दिमाग लगाया, ट्रेंच ने एक आयोग बनाया, एक कमीशन बनाया, ट्रेंच आयोग, ठीक है। ट्रेंच आयोग के खुद के नाम से बनाया, ट्रेंच आयोग। उस ट्रेंच आयोग बना के गोविंदपुरा के अंदर मीटिंग रखी कि मैं ट्रेंच आयोग बनाया। तो ट्रेंच आयोग के अंदर इन्हें ये कहा था कि हम किसानों की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ट्रेंच आयोग की बात सुनने के लिए गोविंदपुरा के अंदर, गोविंदपुरा एक जगह का नाम है, वहाँ पर लोग इकट्ठे हुए, ठीक है। गोविंदपुरा ट्रेंच आयोग के लिए गोविंदपुरा के अंदर सभी किसान इकट्ठे हुए कि चलो भाई कम से कम 600 करीब किसान इकट्ठे हुए, हमारी मांगे मानी जाएगी वहाँ पर। लेकिन उसने दिमाग लगाया, और वो वही बात है, अंग्रेज तो वैसे भी धोखेबाज थे, तो उन्होंने वहाँ पर धोखा किया और कहा कि नहीं, जो है वही आपको बातें माननी पड़ेगी, ऐसा फोर्स किया गया। और किसानों की भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की, मतलब कि जैसे भीड़ को कम करने की कोशिश की, उनको आपस में ऐसे खूब सारी कोशिश की। फिर किसान माने नहीं, तो ट्रेंच ने फिर क्या करा, इस अमृतलाल के साथ में गोलीबारी कर दी, ठीक है, गोलीबारी शुरू कर दी। और उसके अंदर दो किसान, कृपाजी धनखड़ और रूपाजी धनखड़, ये दो शहीद हो गए। ये एक स्टोरी थी। तो आपको इसमें यही बात लिखनी है
कि ट्रेंच एंड लाला अमृतलाल रीच्ड गोविंदपुरा, दोनों गोविंदपुरा पहुंचे। ऑन 30 जुलाई 1923 AD द फार्मर्स हैड टू फेस फायरिंग इन विच 2 फार्मर्स नेम्ड रूपाजी एंड कृपाजी धनखड़ वर मैट्रेड का मतलब शहीद हो गए। ठीक है, यानी कि लाला अमृतलाल ने गोविंदपुरा पहुंच के दोनों जने ट्रेंच और 13 जुलाई 1923 को फिर किसानों पर गोलियां चलाई, जिसमें रूपाजी और कृपाजी धाकड़ नामक 2 किसान शहीद हो गए। ठीक है, इसके बाद में मेवाड़ द्वारा, अच्छा एक बात और है, अब यहाँ पर ये मामला ऐसा जब बिगड़ जाएगा कि यार गोलीबारी हो गई, तो फिर विजय सिंह पथिक ने, जो एक्चुअल में रामनारायण चौधरी को इनका नेतृत्व सौंप रखा था, तो फिर विजय सिंह पथिक सोचेगा कि यार मामला बिगड़ गया, तो फिर विजय सिंह पथिक खुद भी यहाँ आएगा। ठीक है, विजय सिंह पथिक खुद यहाँ आएंगे और इस मूवमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन इनको क्या करेंगे, विजय सिंह पथिक को अंग्रेज उठा के जेल में फिट कर देंगे। और इनको जेल में डालने के बाद में जब एक मेन मुख्य कहता है ना कि कर्तव्य करता है, एक लीडर अगर जेल में बंद हो जाता है, तो फिर जोश जुनून कम हो गया और धीरे धीरे ये जो आंदोलन वो खत्म सा हो गया। ठीक है, यानी कि विजय सिंह के मेवाड़ सरकार द्वारा विजय सिंह पथिक को 10 सितंबर 1923 ईस्वी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया और जिसके बाद आंदोलन धीरे धीरे समाप्त हो गया। यानी कि विजय सिंह पथिक वॉज अरेस्टेड बाय मेवाड़ गवर्नमेंट ऑन 10 सितंबर 1923 AD आफ्टर विच द मूवमेंट ग्रेजुअली एंडेड। देखो मैं बात बताऊँ, आपको ऐसा लग रहा होगा कि फिर तो किसानों की बातें ही नहीं मानी। हाँ नहीं मानी, खूब सारी बातें नहीं मानते ये लोग, तो फिर तभी तो 1947 में अपन आज़ाद हुए। आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे, गवर्नमेंट आई, राजस्थान का एकीकरण, समझ पा रहे हो, राजस्थान का कैसे एकीकरण, पूरा राजस्थान कैसे बना। बहुत ये जो राजस्थान जो बना, राजस्थान के अंदर सरकार बनी, हालांकि आपके कोर्स में है नहीं, वरना आप, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कोर्स में होता तो बड़ा मजा आता। राजस्थान का जब आप एकीकरण पढ़ते, मतलब पूरा राजस्थान इकट्ठा कैसे हुआ, पूरा राजस्थान इकट्ठा बहुत मुश्किल से हुआ था। यहाँ पर 19 रियासतें थी, ये 19 रियासतें ऐसी थी जो मेवाड़ है, मारवाड़ है, जितने भी, समझ पा रहे हो, ये बहुत मुश्किल से आई थी, क्योंकि इनको तो राज में राजा बन के जो मज़ा आता था वो मज़ा थोड़ी है सरकार बनने के बाद में। तो बहुत मुश्किल के अंदर आके इनको कंट्रोल किया था, ऊपर गवर्नमेंट बने थे, इनको राजघराने इनको छुड़ाई थे, तो क्योंकि ये अत्याचार करने लगे जनता के ऊपर। ठीक है, तो ये स्टोरी है, बट आप आगे पढ़ोगे जब कभी आप या तो ये सब्जेक्ट लोगे या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे। ठीक है, तो ये था अपना। अब नेक्स्ट मोमेंट है वो है बरड पीजेंट मूवमेंट। बरड पड़ता है बूंदी में। ठीक है, बरड एक जगह का नाम है जहाँ वो बूंदी में पड़ता है, यानी कि बरड किसान आंदोलन बूंदी। ठीक है, सब में सेम रीजन होगा, मैं आपको फिर बता दूं। ठीक है, सेम रीजन कौन सा, कि इस किसान आंदोलन का कारण भी अनेक प्रकार की लागतें, बेगार, ऊंची दरों की लगान था। ठीक है, द रीजन फॉर दिस पीजेंट मूवमेंट वाज आल्सो द बेगार एंड हैड टू पे हाई रेट्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। अब क्या होगा कि किसानों ने बूंदी प्रशासन के विरुद्ध, क्योंकि तंग हो गए टैक्स दे के, अप्रैल 1922 में, डेट जरूर याद रखना, लगभग इतने से डेट याद कर लेना कि ये आंदोलन स्टार्ट कब हुआ। हालांकि मुझे तो नहीं लगता इतना डीपली आएगा, लेकिन क्या पता, क्योंकि कोर्स काफ़ी कम हो गया अपना ओवरऑल, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं 1 मार्क्स में। अप्रैल 1922 AD के अंदर ये आंदोलन स्टार्ट हुआ और इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे, राजस्थान सेवा संघ के कर्मठ कार्यकर्ता नाइनू राम शर्मा। अच्छा फिर एक बात बता दूं, ये वर्ड आप सुन रहे होंगे राजस्थान सेवा संघ। देखो ये जैसे हर कहीं पर जिनकी कोई की हेल्प करने वाला या फिर ऐसा कोई संघ या फिर ऐसा कोई एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसा कोई संस्था, ऐसे कोई इंस्टीट्यूशन होता है जो हेल्प करता है। जैसे ये था, रामनारायण चौधरी भी इसी के अध्यक्ष थे, मतलब राजस्थान सेवा संघ के ही मेंबर थे वो भी। ठीक है, और ये जो नैनू राम शर्मा है ये भी इसी के कर्मठ कार्यकर्ता का, मतलब एक अच्छे पक्के इसके कर्मठ कार्यकर्ता थे। एक इसके भी मतलब मान लो कि एक ये भी इनके थे। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि राजस्थान सेवा संघ जो हैं इसके अंदर रामनारायण चौधरी हैं, नैनू राम शर्मा हैं, ये जितने भी भंवर लाल जितने भी आते हैं ये इसी में आते थे। फिर ये किसानों की जहाँ भी प्रॉब्लम होती थी ना, वो किसान यहाँ पर आके इनको शिकायत करते, फिर ये इनकी हेल्प करते थे। समझ पा रहे हो? तो स्टार्टेड ए मूवमेंट अगेंस्ट द बूंदी एडमिनिस्ट्रेशन इन अप्रैल 1922 AD। द लीडरशिप ऑफ दिस मूवमेंट वॉज, ध्यान रखना, 2 में, शेखावाटी में और बेंगू, इन दोनों के अंदर तो रामनारायण चौधरी ने नेतृत्व किया था, लीडरशिप उनकी थी। और बरड किसान के अंदर लीडरशिप करेंगे नैनू राम शर्मा। ये क्वेश्चन तो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नैनू राम शर्मा, तो स्पेलिंग थोड़ी ठीक कर लेना। नैनू राम जो है ना, इसकी स्पेलिंग ठीक करना। वैसे देख लेना नैनू राम की स्पेलिंग क्या है, नैनू, ठीक है, NAY, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी देख लेना।
नैनू राम है, कहने का मतलब ये है नैनू राम शर्मा की अध्यक्षता के अंदर या उनकी लीडरशिप के अंदर इसका ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ कि ठीक है मूवमेंट चल रहा था, लेकिन 2 अप्रैल 1923 एडी को एक मीटिंग चल रही थी फार्मर्स की, वॉज हेल्ड विलेज डाबी गांव के अंदर, द चेयरमैनशिप ऑफ नैनू राम शर्मा, व्हेन द सपोज ओपन फायर अंडर द लीडरशिप ऑफ पुलिस कमिश्नर इकराम हुसैन इन दिस नानक भील एंड देवलाल गुजर वर मैटेड। हुआ क्या कि नैनू राम शर्मा इसके अध्यक्ष थे, ठीक है, लीडरशिप ये कर रहे थे, और 2 अप्रैल 1923 को डाबी गांव के अंदर, ठीक है, ये डाबी बूंदी में पड़ता है, यहाँ पर नैनू राम शर्मा की अध्यक्षता के अंदर एक किसानों की सभा चल रही थी। तो पुलिस अधीक्षक आया एक, जिसका क्या नाम था, इकराम हुसैन आया, और इकराम हुसैन ने गोलीबारी शुरू कर दी। ठीक है, गोलीबारी शुरू करी तो इसके अंदर नानक भील और देवलाल गुजर शहीद हो गए थे। और फिर हुआ क्या कि अब यहाँ पर ये जो आंदोलन तो चल रहे थे, लेकिन जो राजस्थान सेवा संघ है ना, जिसके लीडर थे, जैसे अपने भी तो होता है यहाँ देश के अंदर भी, आपको नजर आता होगा, पार्टियों के अंदर लड़ाई हो जाती है। जैसे कांग्रेस है तो कांग्रेस में खूब सारे नेता आपस में लड़ लेते हैं, या फिर 2 गुट बन जाते हैं। ठीक है, जैसा अभी अपने पिछले थोड़े दिनों में देखा ही था, अपने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में जो हुआ था, वैसे ही बीजेपी में भी होता है, वैसे ही कांग्रेस में होता है, अलग अलग जगह 2 गुट मिल जाएंगे आपको, 2 पार्ट मिल जाएंगे। वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, राजस्थान सेवा संघ में भी गुटबाजी हो जाएगी और राजस्थान सेवा संघ खत्म हो जाएगा, राजस्थान सेवा संघ बंद हो जाएगा, क्योंकि आपस में जो लीडर थे, आपस में जो नेता थे राजस्थान सेवा संघ के, वो खुद ही आपस में लड़ लेंगे, उनके गुटबाजी हो जाएगी। तो जैसे ही राजस्थान सेवा संघ बंद हुआ, ये बर्ड पीजेंट ऑटोमेटिक बंद हो गया, क्योंकि जब वो ऊपर वाले ही नहीं रहे तो फिर नीचे वाले कौन संभालेगा। तो राजस्थान सेवा संघ के साथ ही बूंदी का बर्ड किसान आंदोलन भी समाप्त हो गया। अलॉन्ग विद द क्लोजर ऑफ राजस्थान सेवा संघ, द बर्ड पीजेंट मूवमेंट ऑफ बूंदी ऑल्सो एंडेड। ये भी खत्म हो गया, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, इसमें रीजन देख लेना, मतलब ये देख लेना कि किसकी अध्यक्षता में, नैनू राम शर्मा की अध्यक्षता में और 1922 के अंदर। ठीक है, ये कुछ बातें थी बेसिक सी। ये अपना बर्ड पीजेंट मूवमेंट खत्म, अब एक पीजेंट मूवमेंट और है अपना। तो अब अपना लास्ट किसान आंदोलन आपके कोर्स का पीजेंट मूवमेंट, नीमूचना पीजेंट मूवमेंट अलवर। बताओ एक एक चीज़ मैं आपको फिर बता दूं, जो भी आपका बड़ा भाई बहन या फिर जो भी आपका फ्रेंड हो तैयारी कर रहा हो पूरे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे अभी प्रेजेंट में, चाहे पटवार का हो, चाहे वो रीट का हो, सभी एग्जाम में ये सारा सिलेबस है। तो आपको इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए, है कि एक चीज़ को लर्न करनी चाहिए। बहुत बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। जितने भी वीडियो मैं आपको देता हूँ, चाहे वो हिंदी व्याकरण का हो, चाहे वो इंग्लिश ग्रामर का हो, चाहे वो इसका हो, सारा ही कॉम्पिटिटिव नौकरी के एग्जाम में। और एक एक पॉइंट उल्टा उनके नोट्स में नहीं होगा जितना मैंने लिखवा दिया आपकी बुक से सेलेक्ट कर करके। सीधे सीधे पेपर आप कभी उठा के देखना, जिनका उनके पेपर होने के बाद में, अप्रैल मई के बाद में, इन्हीं में से पूरा पेपर बनेगा। बताओ, इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी। अभी से आपको तैयारी करनी है, तब आगे जाके जो ये कॉम्पिटिशन का ज़माना है ज़बरदस्त, इसको आप फाइट कर पाओगे। ठीक, इंटरेस्ट लिया करो पूरा। जैसे ये नीमूचना पीजेंट मूवमेंट अलवर, ये नीमूचना जगह का नाम है, अलवर के अंदर पड़ती है। ठीक है, तो इस नीमूचना के अंदर क्या था, एक सिंपल सी बात है कि वहाँ के किसानों को तंग करती थी सूरें। सूर होती है ना, सोल्डियाँ, तो वो सूर पिग्स जिसे बोलते हैं, वो पिग इनको बड़े परेशान करती थी और ये किसानों की पूरी खेती बाड़ी नष्ट कर देती थी। इतने परेशान करी किसानों को। फिर किसानों ने क्या करा कि किसान हो गए तंग, तो एक्चुअल में उन सूअर को या पिग्स को मारना पहले प्रतिबंध था, मतलब उनको मार नहीं सकते, रोक थी। लेकिन जब फसल का नुकसान करेंगे तो किसान के लिए कौन पिगर कौन शहर, वो तो कोई भी आ जाओ चाहे। फिर तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो मामला पार पड़ेगा नहीं, हिसाब से तो मार सकते नहीं, क्योंकि प्रतिबंध है, पाबंदी थी। तो फिर राजा से परमिशन ली। ठीक है, तो महाराजा अलवर का जो महाराजा था उससे परमिशन ली उन्होंने कि भाई कुछ करो वरना हम आंदोलन करेंगे। तो इन्होंने एक तंग होकर राजा को 1-2 बार शिकायत करी होगी, नहीं माना। तो फिर 1921 के अंदर मूवमेंट शुरू कर दिया, आंदोलन शुरू कर दिया। राजा ने भी सोचा कि यार बात तो सही, छोटी सी बात के लिए क्या मार दो सूरों को, और क्या है, परमिशन दे दी। किसानों के प्रेशर में आके, किसानों के प्रेशर में आने के बाद में सूर को मारने की दे दी परमिशन, तो सूरों को सल्टा दिया। तो ठीक है, चलो फसल तो बच गई और मामला भी शांत हो गया। 1921 मामला शांत हो गया, वहाँ के जो महाराजा था उसने शांत करवा दिया। दिक्कत एक हुई कि एक्चुअल में मैं बता दूँ, ये मूवमेंट बेसिकली ज़्यादा राजपूत जाति के किसान थे इसके अंदर। ठीक है, इसमें ज़्यादा राजपूत जाति के किसान थे। लेकिन इसमें एक्चुअली क्या हुआ कि जो वहाँ का राजा था,
महाराजा था उसने शुरू से स्टार्टिंग से एक सिस्टम कर रखा था कि राजपूत और ब्राह्मण, पूरी बात सुनना, राजपूत और ब्राह्मण जाति के जो दो जाति किसान हैं इनको अलग से छूट देंगे, इनको अलग से छूट दी गई इसके अंदर, इस अलवर के अंदर, ठीक है, कि आपको टैक्स के अंदर और सब के अंदर आपको थोड़ी छूट रियायत दी जाएगी। आप इनको मतलब अलग से कहते हैं विशेषाधिकार, स्पेशल इनको कुछ ऐसा बना दिया इनको, ठीक है, स्पेशल इनके लिए कुछ राइट थे, ठीक है, विशेष अधिकार थे। तो अब जैसे ही हुआ क्या कि ये शुरू से चलता आ रहा था, लेकिन 1922-23 के अंदर, ठीक है, 1922-23 के अंदर, सॉरी, 2 साल तक मामला शांत रहा, 21 के बाद में 22-23 तक शांत रहा। तो 23-24 के अंदर वापस ये मूवमेंट शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि इसने एक नई पॉलिसी ला दी राजा ने, जिसमें टैक्स की जो रेट थी वो सब के लिए बराबर कर दी, जिसके अंदर राजपूत और ब्राह्मण जिनको स्पेशल छूट थी वो छूट खत्म कर दी। अब आपको सबके साथ में बराबर रेट या टैक्स की दर लागू होगी। इससे वो नाराज़ हो गए कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, शुरू से चलता रहा था, ये तो आप गलत कर रहे हो। क्योंकि वही वाली बात है, या तो शुरू से छूट दो मत, रिजर्वेशन दो मत, अब रिजर्वेशन अब बंद करके बताओ, ठीक है। तो यही वाला झंझट है। तो फिर यही वाला झंझट यहाँ पर हुआ। तो फिर जो महाराजा था वो बहुत ज़्यादा आग बबूला हो गया। आग बबूला क्यों हुआ कि एक तो यहाँ पर इनकी बात रखती, अब यहाँ पर तुमने जब सबको बराबर करें तो झंझट क्या है, दिक्कत क्या है तुम्हें। तो इतना गुस्से में हुआ ये, तो गुस्से में तो ये था ही, और इसने क्या करा, अपनी सेना भेजी। और ये वहाँ पर क्या था कि फिर किसान तंग हो गए ना, तो किसानों ने मूवमेंट वापस शुरू कर दिया 23-24 के अंदर। पूरी बात सुना, 23-24 वापस शुरू कर दिया। राजपूत और ब्राह्मण ज़्यादा जाति की वजह से राजपूत थे। इन्होंने एक जगह पर मीटिंग रखी, ठीक है, काफ़ी सारे फार्मर इकट्ठे हुए। नीमूचोड़ा गाँव के बानूसर तहसील के अंदर, जो अलवर में पड़ती है, नीमूचोड़ा गाँव है, बानूसर तहसील है, अलवर जिला है, वहाँ पर ये लोग इकट्ठे हुए, ठीक है। कौन? ये किसान। वहाँ पर एक मीटिंग रखी और बोला कि इसके खिलाफ आंदोलन शुरू किया जाए। तो फिर जो महाराणा था उसने अपनी सेना भेजी, और छज्जू सिंह जो कमांडर था सेना का, छज्जू सिंह के नेतृत्व में इतना कहते हैं दर्दनाक तरीके से गोलीबारी करी, प्लस इनके घरों को आग लगा दी, ठीक है, इनके घरों को आग लगा दी। तो बहुत भयंकर तरीके से विभत्सकारी मौत हुई सबकी, बहुत भयंकर तरीके से ये इनको जलाया गया, मारा गया, खूब सारे लोग मरे उसमें, वो तो लिखने की जरूरत नहीं। खैर, तो इस वजह से ये मूवमेंट काफ़ी चर्चा में आया, आंदोलन। और एक न्यूज़पेपर चलता था रियासत, ठीक है, इस रियासत न्यूज़पेपर के अंदर इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसा बताया है। समझ पा रहे हो? एक बिल्कुल 1 मार्क्स में आएगा कि किस न्यूज़पेपर में, किस अखबार में, या फिर जलियांवाले बाग हत्याकांड की तुलना किस आंदोलन से, किस मूवमेंट से की गई है। मतलब तो वो होगा नीमूचोड़ा किसान आंदोलन से जलियांवाले बाग हत्याकांड की तुलना करी गई, कंपैरिजन किया गया दोनों के बीच में कि दोनों एक जैसे हैं, उतने विवशकारी है। जबकि गांधी जी एक चलाते थे, गांधी जी का उसका नाम था यंग इंडिया। कहाँ गया? हाँ, महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में, ठीक है, यंग इंडिया, ठीक है। तो महात्मा गांधी का भी एक अखबार मान लो चलता था, जिसमें उन्होंने यंग इंडिया जिसका नाम था, इस हत्याकांड को दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी और इसे कहा कि ये तो जलियांवाले बाग से भी खतरनाक है। और दोहरी जो डायरशाही है, पूरी बात सुनना, यानी कि महात्मा गांधी एड्रेस दिस मैसेज दोहरी डायरशाही। इस दोहरी डायरशाही का मतलब होता है दोहरा हत्याकांड। दोहरा हत्याकांड ही होता है इसका मतलब। हत्याकांड मतलब कि विभत्सकारी हत्याकांड, जिसको जला के मार देना, एक दोहरा हत्याकांड दोहरी डायरशाही के अंदर आता है, ठीक है। तो दोहरी डायरशाही की संख्या दी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी ने किस में? यंग इंडिया में। और इसको कहा कि तो जलियांवाला बाग से भी ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है, विभत्स है। यंग इंडिया एंड डिस्क्राइब दिस मैसेज आर मोर वॉयलेंट देन द जलियांवाला बाग मैसेज, यानी कि उससे भी, हत्याकांड से भी खतरनाक है। तो ये कुछ बातें मैंने जो बताई वो यहाँ पर लिखी है, थोड़ा सा समझ लो कि अलवर में सूअरों को मारने पर प्रतिबंध था और सूअर किसानों की फसल को बर्बाद कर देते थे। इन सूअरों को उत्पाद से दुखी होकर 1921 में अलवर के किसानों ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया। अलवर महाराजा को किसानों के दबाव में आकर सूअरों को मारने की इजाज़त देनी पड़ी और आंदोलन खत्म हो गया। यहाँ तक मामला ठीक था। किलिंग द पिग्स वॉज बैंड इन अलवर एज पिग्स वुड डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स vexed by the nuisance of pigs. The farmers of Alwar began a movement in 1921 AD. The Alwar Maharaja was forced to give
परमिशन टू किल पिग्स एंड द मूवमेंट इज ओवर, मामला ठीक हो गया। लेकिन न्यू रेट्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू वर इम्पोज फ्रॉम 1923 to 24 AD, देन मूवमेंट रिज्यूम, वापस स्टार्ट हो गया क्योंकि एक नई टैक्स पॉलिसी लाई गई उसके वजह से, बिकॉज, और इस पॉलिसी में कर क्या दिया, बिकॉज इन दिस द स्पेशल राइट्स ऑफ राजपूत एंड ब्राह्मण्स, उनको क्या कर दिया, अबोलिश्ड, राजपूत एंड ब्राह्मण्स वर अबोलिश्ड कर देना आगे, ठीक है, वर अबोलिश्ड मतलब खत्म कर दिया था, ठीक है, ओके। उसके बाद में क्या हुआ, विशेषाधिकार को खत्म कर दिया। उसके बाद में ऑन 14 मई 1925 ईस्वी को किसान अलवर की बानसूर तहसील के नीमूचुना गांव में एकत्रित हुए, और एकत्र होने के बाद में अचानक से एकाएक राज्य की सेना के कमांडर था छज्जू सिंह, नाम याद रखना, उसके नेतृत्व में किसानों को घेर कर गोलियों की बौछार कर दी गई और उनके घर जला दिए गए। ऑन 14 मई 1925 द फार्मर्स गैदर्ड इन नीमूचुना विलेज ऑफ बानूसर तहसील इन अलवर। ऑल ऑफ ए सडन the state army surrounded these farmers and opened fire on them under the leadership of army commander छज्जू सिंह and also put their houses on fire। इसके बाद में मैंने आपको रियासत अखबारों के बारे में बता दिया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन दोनों पॉइंट को तो बिल्कुल ही भूल मत जाना। 100% 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आना है, अगर ये पूरा ना है तो 1 मार्क्स का, ये दोनों आएंगे। ऐसे क्वेश्चन क्या 1 मार्क्स में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है। और कब स्टार्ट हुआ था, 1921 में, लेकिन एक बार फिर से ये ऐसा आंदोलन था जो 2 बार स्टार्ट हुआ, एक बार हुआ बीच में रुक गया, फिर से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से नीमूचुना पीजेंट मूवमेंट अलवर में जो हुआ था वो खत्म हो गया। इस तरीके से अपने जितने भी आपके कोर्स में किसान आंदोलन या पीजेंट मूवमेंट थे वो अपने ओवरऑल खत्म हो गए। और अब आपके बचा है प्रजामंडल आंदोलन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो इस वीडियो में नहीं कर सकते क्योंकि मैंने उसको बहुत ही शानदार तरीके से, वो टेबल भी याद करनी है आपको पूरी, उसके लिए ट्रिक बनाई है कुछ, तो उन ट्रिक्स को जानना है तो अलग से एक अपन वीडियो बनाएंगे जल्दी। वो आपका लास्ट वीडियो होगा, उसके बाद में अपन बहुत ही प्यारा सा 7 नंबर का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। पढ़ते रहो, टारगेट 90 का हमेशा माइंड के अंदर रखो, 90+ का, ठीक है, ओके।